नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का दोबारा से स्वागत करते हैं। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं सोसाइटी में मैरिजेस बहुत लेट की जा रही है। बॉय गर्ल वो दोनों बहुत लेट मैरिजेस कर रहे हैं। साथ ही जब वो शादी लेट कर रहे हैं तो कंसीव भी उनका वो लेट ही हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि शादी के बाद एक कंसीव करना कौन सा राइट टाइम है, कब करना चाहिए? आजकल के जो सिनेरियो है उसको जी। देखते हुए मैं हमेशा हर एक को ये गाइड करती हूँ कि आपने ऑलरेडी लेट मैरिज करी है ना। करी है। जो भी कोई मेरे पास क्वेश्चन आता है तो जी जी। तो मैं ये बोलती हूँ कि अभी आप इससे ज्यादा लेट मत करिए। जो वो टाइम है, जो बेस्ट टाइम होता है आपके लिए, क्योंकि जब आप दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, वो बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि उसके बाद जब आप जानना शुरू करते हो तो आपके मन में रिपल्शंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आजकल जो हनीमून का टाइम है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम। अगर आपने उस टाइम पे कंसीव कर लिया तो बच्चा बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें नेगेटिविटीज नहीं होती। आप खुशी खुशी आपका, क्योंकि माइंडसेट वैसे आप डिफरेंट ऑरा में होते हो उस टाइम पे। आप हैप्पी होते हो, आप हेल्दी होते हो, है ना, आप खुश भी होते हो। मेन जो चीज है कि खुशी होनी चाहिए उस टाइम पे। तो उस टाइम जो एक्टिविटी होती है उस टाइम पे नेचुरली वो सारी चीजें, जो फैक्टर हमें चाहिए कि हेल्दी, ये वो सारी चीजें जो हमने पीछे कितने एपिसोड से हमने, क्योंकि एबीसी से शुरू किया हुआ है, तो वहां पे हम गिना चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है आपको। आप इस टाइम पे अगर कंसीव कर लेते हो तो आप फटाफट से कंसीव करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट हो। तो इस टाइम पे एक इंस्टेंट क्लिकिंग होती है। और क्योंकि आपका जो सारा सिस्टम नया होता है, आपका एनवायरनमेंट नया होता है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि आप नई जगह पे चेंज हुए होते हो, है ना। तो आप अगर बाहर घूमने गए हो तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप घूमते फिर रहे हो, आप खुश हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम खुशी होती है, क्योंकि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो। अगर उस टाइम भी आप ये सोचते हो कि मैं 4-5 साल रुक के करूंगी, नहीं, 4-5 साल रुकने का मतलब है कि आप, मैं यहाँ बोलती हूँ कि 6 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 6 महीने में ही आपको दूसरे बंदे की जो नेगेटिव उसकी आदत होती है, आपको उसकी आदतों का पता चलना शुरू होता है। और वो इरिटेशन जो शुरू हो जाती है ना, वो जो इरिटेशन, क्योंकि आप जब आप अलग अलग मिलते हो तो ठीक है, जब आप इकट्ठा रहते हो तो उसी घर में एक ऑरा आपका, जो ये मेरा ऑरा है ऐसे सोच लेते हैं, तो दो ऑरास जब इंटरमिंगल करना शुरू होते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक जैसी क्वालिटीज हो गई या वो नेगेटिविटी हो गई तो वो दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। और उस टाइम तो फिर आप सोचो कि वो एक मतलब फ्यूजन हो ही नहीं पाता। बहुत बार लोगों में देखा है कि आपने एक वो टाइम निकाल लिया, इस टाइम पे आपका ऑरा भी डिफरेंट है, आपकी नेचर भी डिफरेंट है, इवन देन यू कंसीव और वो बच्चा हेल्दी होता है। उसके बाद आप 50 उपाय भी कर लोगे, तब भी आप अगर कंसीव करते हो तो बच्चा वो या तो अबॉर्ट हो जाता है या वो हेल्दी नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं कि आप, क्योंकि ऑलरेडी डिले डिले हो चुका है, तो अब आप टाइम और मत वेस्ट कीजिए। नहीं तो फिर मतलब मैं देख रही हूँ आजकल, आप देखो, पहले होता था कि पूरे शहर या दिल्ली या मेन सेंटर्स में आईवीएफ सेंटर्स होते थे। अब हर छोटे छोटे गांव में भी आईवीएफ सेंटर्स हो गए, बिकॉज दिस इज द रीजन कि आपके एग्स मैच्योर हो रहे हैं ऑलरेडी और स्पर्म भी मैच्योर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे, क्योंकि मेरी बॉडी तो डिजेनरेट हो रही है, मैं एक बार बड़ा हो गया उसके बाद मेरी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है ना मेरी बॉडी की। तो वो सारी चीजें तो उनमें वियर टेयर होनी शुरू हो जाती है, और कुछ कुछ क्वालिटीज और उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो बेटर है कि आप सिंथेटिक हार्मोन्स वगैरह लेके वो उससे पैदा करने की बजाय आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, आप जूस पिए। और उस टाइम वो जो टाइम होता है वो सब लिहाज से अच्छा होता है, तो इसलिए उस टाइम को मैं बोलती हूँ कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल के संदर्भ से आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, फिर आपको कुछ नहीं चेक करना। आप जो भी उस टाइम फ्यूज होगा, जो भी उस टाइम आप कंसीव करोगे, वो बच्चा हमेशा हेल्दी होगा। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही अगर आप अपनी शादी से रिलेटेड किसी सवालों को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सवालों को जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।